दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज 22 लाइव। दोस्तों हम बात करेंगे मीडिया की। ये हमने डाटा लिया है रवीश कुमार के पेज से। आभार करेंगे न्यूज लॉन्ड्री का। आइए बात करते हैं। दोस्तों, मीडिया में नौकरियां कहां गायब हो गई, कौन खा गया, नए लोगों के लिए दरवाजे बंद। अनिदो चक्रवर्ती ने न्यूज लॉन्ड्री के लिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इसके अनुसार 5 साल पहले सितंबर 2016 तक भारतीय मीडिया और प्रकाशन उद्योग में 10 लाख से अधिक लोग काम कर रहे थे। अगस्त 2021 में इनकी संख्या घटकर 2,30,000 रह गई है। इस सेक्टर से 78% नौकरियां चली गई हैं। 5 में से 4 मीडिया कर्मियों की नौकरी समाप्त हो चुकी है। कोविड के कारण नहीं, बल्कि कोविड से बहुत पहले ही ये हो चुका है। जनवरी से दिसंबर 2018 के बीच भारी संख्या में मीडिया कर्मियों की नौकरियां गई हैं। इस एक साल के भीतर मीडिया और प्रकाशन में काम करने वाले 56% लोगों ने या तो काम छोड़ दिया या उनकी नौकरी चली गई। मीडिया के छात्रों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। ये सच्चाई सब जानते भी हैं। जिस वक्त हम लोग नौकरी में आए थे, तब बहुत तेजी से सबको नौकरी मिल रही थी। नौकरी भी मिलती थी, सैलरी भी मिलती थी। आज जो काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी की क्या हालत है, मुझे ठीक ठीक पता नहीं, क्योंकि इस पेशे के लोगों से मेरा अब वैसा संपर्क नहीं रहा। नए लोग एक दूसरे को अपना बायोडाटा ही भेजते रहते हैं, लेकिन किसी को नौकरी मिली है इसकी सूचना नहीं आती है। ये अच्छा तो नहीं है। आसपास लोगों को काम मिलता रहता है तो अच्छा ही लगता है। खुद में भी भरोसा रहता है कि काम है। जब किसी के लिए काम नहीं होगा तो किसी को भी ये भरोसा नहीं रहेगा कि वो वांछित है। 2014 के बाद से पत्रकारों ने बहुत मेहनत की, ये साबित करने में कि पत्रकारिता के लिए पत्रकार होने की कोई जरूरत नहीं है। भांड तो कोई हो सकता है, लेकिन चूंकि वे पहले से पत्रकार हैं और उस जगह पर हैं, तो भांड का काम करने लगे। मुझे नहीं लगता कि नंबर 1, 2, 3 के चैनलों में भी नौकरियां हैं और वहां अच्छी सैलरी मिल रही है। ये मेरा अनुमान ही हो सकता है। बाकी वहां की हालत वहीं के लोग बताएंगे। गोदी मीडिया ने जिस पत्रकारिता को मजबूत किया है, उसका खंबा आसानी से नहीं उखड़ने वाला है। ये दौर अभी कई दशक तक रहेगा। अभी जो नौकरियां हैं, उसमें भी कमी आने वाली है। एक रास्ता बचता है यूट्यूब। इसके बारे में भी बहुत सारे मिथक बना दिए गए हैं। मैं बहुत जानकार नहीं हूं, लेकिन मानने को तैयार नहीं हूं कि हर पत्रकार के लिए यूट्यूब में अवसर हैं। पत्रकारिता आप एक संस्थान के भीतर ही करते हैं। तरह तरह के पत्रकारों से टकराते हैं, उनके संबंध बनते हैं, उनसे स्पर्धा होती है और काफी कुछ सीखते हैं। एक तरह का संरक्षण मिलता है। निजी तौर पर यूट्यूब चल सकता है, लेकिन आप खुद के भरोसे हैं। खास इस सरकार की मेहरबानी से इतना तो हो ही गया है कि बात बात में पत्रकार जेल में डाल दिया जाता है और मुकदमा हो जाता है। इतना जोखिम उठाना आसान नहीं होगा। यूट्यूब चैनल चलाने वाले पत्रकारों की एक सीमा है। उनके पास सूचनाएं नहीं हैं, केवल विश्लेषण है। आम जनता से किए गए सवालों के जवाब के पैकेज हैं, जिसमें कोई भी कहीं से कुछ भी बोल रहा है, गुस्से में बोलता है या अफसोस में बोलता है। लेकिन किसी योजना की मैदान में जाकर पड़ताल करना, डेस्क से उसकी तैयारी करना और फिर पेश करने जैसे काम समाप्त हो चुके हैं। पत्रकारिता का सांस्थानिक और सामाजिक ढांचा ध्वस्त हो गया है। अपने बारे में भी और नए पत्रकारों के बारे में भी सोचकर मन दुखी हो जाता है। इसलिए इस पेशे की पढ़ाई के लिए ज्यादा पैसा बिल्कुल खर्च ना करें। आपके प्रिय नेता ने रोजगार के हर अवसर को बर्बाद कर दिया है। आप उनके गुणगान में लगे रहिए। कम से कम किसी के लिए गाने की खुशी तो मिलेगी। और अब चैनलों को कम पत्रकार और बिना पत्रकार के चैनल चलाने की आदत लग चुकी है। वे आपके कौशल के लिए वेतन क्यों देंगे? बिना पत्रकारों के मीडिया संस्थान कम लागत में चल रहे हैं। जब पत्रकार ही नहीं होंगे तो मुद्दों को कवर कौन करेगा? एक पत्रकार चाहे जितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो सारे मुद्दों को कवर नहीं कर सकता है। ये संकट आपके रहते आया, आपकी मदद से आया है। मैंने कई बार समय रहते आगाह किया। मुझे खुशी है
कि मैं फेल कर गया। आपको लगा कि चिंता की कोई बात नहीं है, कम से कम प्रिय नेता तो चमक रहे हैं ना। मेरी राय में आप अब इसी राय पर टिके रहिए। प्रेस नहीं रहा, अब कुछ हो तो घर में रहिए। प्रेस प्रेस करना बंद कर दीजिए। आपने जो बोया है उसका फल खाने का टाइम आ गया है। मौज कीजिए। सूचना विहीन लोकतंत्र मुबारक हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देख